Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है और ये राज्य के 45,000 से ज्यादा गांव में हो रहा है। और लोग सबसे ज्यादा जो सवाल पूछ रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी कई हमने स्टोरी की है और लोग पूछ रहे हैं कि गैर मंजूरबा जमीन को लेकर क्या होगा, सरकार इस जमीन का क्या करेगी, गैर मंजूरबा जमीन पर कब्जा रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस सर्वे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार जमीन का हिसाब किताब रखना चाहती है, जमीन के झगड़े से होने वाले क्राइम से सरकार निपटना चाहती है, जमीन अधिग्रहण में हो रही परेशानी से सरकार निपटना चाहती है और जमीन माफियाओं पर सरकार इसके जरिए नकेल कसना चाहती है। सरकार जमीन मामले में दलाली, जमीन नापों में गलतियों को भी खत्म करना चाह रही है। अब बात गैर मंजूरबा जमीन की। सबसे पहले तो यह समझिए कि गैर मंजूरबा है क्या, क्योंकि तमाम सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है और आपके पास भी क्षेत्र में इस तरह की जमीनें होंगी। इस श्रेणी की ऐसी जमीन जिनका उपयोग सड़क, नाला, नदी, जिला परिषद की सड़क, शमशान, कब्रिस्तान और विद्यालय, तालाब, पोखर, जलाशय आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ जमीनें ऐसी भी होती हैं जहां पर परती जमीन होती है, उसे छोड़ दिया जाता है, मतलब वो गैर मंजूरबा जमीन है, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है, उसे गैर मंजूरबा आम खाता में दर्ज किया जाता है। अब गैर मंजूरबा खास क्या है, दोनों बातों को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार कर क्या रही है। जानकारों की माने तो सरकार उस जमीन का भी सर्वे में रिकॉर्ड दर्ज करेगी जिनके पास गैर मंजूरबा खास जमीन है और खतियान में उनका मालिकाना हक है एवं उस जमीन पर उनका कब्जा है, मतलब जिस जमीन पर गैर मंजूरबा जमीन पर आपका कब्जा है। ऐसे जमीन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी, खास पर उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। जो अब आप थोड़ा पीछे चलिएगा तो जो 1934 के पहले जमींदार से जमीन खरीद की गई थी, जो आज भी उनके नाम पर ही है, तो ऐसे में मालिकाना हक उन्हीं का होगा। हालांकि जो गैर मंजूरबा आम जमीन है, जिसे सरकारी जमीन कहा जाता है, उस जमीन का मालिकाना हक जो है, उस जमीन पर मालिकाना हक जो है, उनसे वह जमीन ले ली जा सकती है, मतलब सरकार के द्वारा, क्योंकि वो पूरी तरीके से सरकारी जमीन होती है। अब सवाल है, अवैध कब्जा वाले गैर मंजूरबा आम जमीन को सरकार वापस लेगी। गैर मंजूरबा आम जमीन जिसे सरकारी जमीन कहा जाता है, अगर उस पर किसी का अवैध कब्जा है, ध्यान रखिए अवैध कब्जा है, तो वो जमीन सरकार ले सकती है। ऐसे में किसी के पास अपनी जमीन के कागजात नहीं हैं तो कागजात आप बनवा भी सकते हैं। जानकारों की माने यदि किसी के पास कागज ना हो लेकिन आपके आसपास के लोगों के पास जमीन के कागजात हैं, या फिर तो उसके चौहद्दी में आपका नाम निश्चित तौर पर दर्ज होगा, आपके पूर्वजों का नाम दर्ज होगा, इस आधार पर आप कागज बना सकते हैं, बशर्ते आपका दावा जो है वो सही होना चाहिए। अब सवाल है, जमीन सर्वे के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो सर्वे के लिए यदि जमीन आपके पुरखों के नाम पर है और वो अब जीवित नहीं हैं, तो उनके मृत्यु की तिथि या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके पास जो भी जमाबंदी या मालगुजारी रसीद है, उसकी संख्या क्या है और वर्ष क्या है, ये ब्यौरा भी आपको निश्चित तौर पर देना होगा। यदि आपके पास खतियान की प्रति है तो उसे भी आपको संलग्न करना है। यदि आपके पास जमीन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज, जैसे कि होता है कि खरीद बिक्री के समय आप बहुत सारे ऐसे दस्तावेज होते हो, तो वो दस्तावेज भी आपको अटैच करना होगा मांगने पर। अगर आपके पास जमीन से जुड़ा कोई ऑर्डर है, यानी कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, तो आप उसकी कॉपी भी लगाएंगे। आवेदक या हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति के वारिस के बारे में आपको प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। ये उसमें तय है, जिसके जरिए आपको यह साबित करना होगा कि आप उस जमीन के असली हकदार हैं। इसके साथ ही आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी पड़ेगी। अब आपको यह बता दें कि जमीन सर्वे के लिए आवेदन आप कैसे करेंगे। लोगों के जहन में यह सवाल आ रहा है, क्योंकि सर्वे का काम तो शुरू हो चुका है, तो जमीन सर्वे के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा जो है आपको मिल सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो वेबसाइट है या फिर बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप के जरिए भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, इसकी भी सुविधा है। तो ऑफलाइन आवेदन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जिले में लगे शिविर कैंप में जाना होगा या जहां भी कैंप लगे वहां जाना होगा। आवेदन करते समय आपको जमीन का विवरण प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। साथ ही आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरकर देना होगा।
तो ये तमाम सारी चीजें थी। गैरमजरूआ जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और बेहतर है कि जो सर्वे करने आएंगे आपके पास उनसे भी आप इस मामले पर पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। वो आपको जरूर इस विषय में जानकारी देंगे, और आपको इनसे जुड़ा हुआ, जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ कोई जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि और भी लोग इस पे बढ़ चढ़कर इसे समझ सके और जागरूक हो सके। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।